दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह बाजार में नरमी का वातावरण। इसके बीच में ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने वोडाफोन आइडिया को लेकर काफ़ी बड़ा बयान दिया। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ सीएलएसए की तरफ से भी वोडाफोन आइडिया को लेकर कुछ बातें कही गई है। अब ये दोनों जो ब्रोकरेज हाउस है, जो काफ़ी बड़े ब्रोकरेज हाउस है, उनका क्या कहना है, किस तरह से कंपनी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ सकती है या फिर आने वाले समय में इस कंपनी के लिए मुसीबतें और बड़ी आने वाली है, क्या है आगे की रणनीति। यहाँ पे सीईओ अक्षय मुंद्रा ने बड़ा बयान दिया है, कंपनी की रणनीति का खुलासा किया है। जो क्या है आगे की आने वाली की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में निवेशकों ने काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है, बड़े फंड हाउस भी निवेश करें क्योंकि कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है। एक समय वोडाफोन आइडिया में से सिर्फ आइडिया अकेला था, तब 100 रुपीज़ के आसपास शेयर की प्राइस थी। वो स्टॉक अभी 10 रुपये से भी नीचे है, सिंगल डिजिट में। क्या आने वाले इसमें कुछ बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इसमें 12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 82,490 के स्तर पर है, जहाँ पे 45 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.055% अपर है बीएसई सेंसेक्स, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है। तो बाजार की शुरुआत अच्छी खासी पॉजिटिव हुई थी, करीब 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ, और तेज़ी रह नहीं पाई। आप देख सकते हो वहाँ से दबाव की स्थिति बनी। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी करीब 200 पॉइंट की। तो कम से कम वो गिरावट फिर से थमी है, तो दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। अभी फ़िलहाल ये सब एक तरह से बाजार इस समय अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। तो जिसका पलड़ा भारी होगा, अगर यहाँ पे खरीदारी का पलड़ा भारी होगा तो तेज़ी बन जाएगी, वरना फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी तो गिरावट हो सकती है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 6.99 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, जहाँ पे 0.85% की गिरावट है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 7.05 पर, उसके बाद हल्की सी तेज़ी बनने की कोशिश हुई 7.07 की, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और देख सकते हो स्टॉक दबाव की स्थिति में आ गया। और ब्रोकरेज हाउस की यहाँ पे जो राय निकल गई उसके बाद में यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 8.56 का है और 1 ईयर का हाई इसका 19.18 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी। एफपीओ भी आया था 11 रुपीज़ में, जिसमें बड़े निवेशकों ने निवेश किया था। उसके बाद में उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उन्होंने बिकवाली नहीं की, वो बने रहे, लेकिन अभी उनको लॉस हो रहा है। 3 ईयर का हाई भी आप देखें तो वही 19 रुपये 18 पैसे का है और 5 ईयर का हाई भी 19.180 है। अब यहाँ पे इसका 3 मंथ का लो देखें तो 6.46 का है, यानी निचले लेवल पे गया और अभी भी स्टॉक आप देखें तो निचले लेवल के आसपास है। इसमें कोई खास प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ है। 1 ईयर का लो भी 6.46 का ही है। 3 ईयर का लो यहाँ पे 5.80 के आसपास है। तो 5 ईयर का लो अगर देखें तो 4.55 का है। कुल मिला के इस स्टॉक ने लोगों को मायूस किया है। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है वोडाफोन आइडिया, नंबर 1 पे रिलायंस पावर, जहाँ पे 9% की ज़बरदस्त तेजी बनी और रिलायंस पावर लगातार नए हाई बना रहा है। अब यहाँ पे देखो कि एचएसबीसी ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क में निवेश करने की योजना में देरी से एयरटेल और जियो को बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी जितना लेट होगा वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने में, कवरेज को बढ़ाने में, उसका नुकसान जो है वो इनको होगा और फ़ायदा दोनों कंपनियों जिसमें रिलायंस और जियो शामिल है। तो एचएसबीसी की रिपोर्ट की अहम बात है कि पहली एयरटेल और जियो के लिए पॉजिटिव संकेत है। वीआई की नेटवर्क इन्वेस्टमेंट में देरी का सीधा फ़ायदा एयरटेल और जियो को मिलने जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि यहाँ पे इनके लिए जो ग्रोथ के मुख्य कारण है ARPU, प्रति ग्राहक औसत कमाई में बढ़ोतरी, होम ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में इजाफा, आने वाले समय में कैपेक्स खर्च घटेगा और फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा। एचएसबीसी को भरोसा है कि आने वाले समय में एयरटेल और जियो की स्थिति और मजबूत होगी। वही वोडाफोन आइडिया के लिए नकदी की कमी और निवेश की देरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एयरटेल रिलायंस पर एचएसबीसी की जो राय है वो पॉजिटिव है और दोनों लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो कि उनको वोडाफोन आइडिया को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है।
कुल मिलाकर टेलीकॉम सेक्टर में मजबूत खिलाड़ियों की स्थिति और मजबूत होती जा रही है, जबकि कमजोर कंपनियों के लिए दिक्कतें बढ़ रही है। निवेशकों के लिए एयरटेल और रिलायंस बेहतर विकल्प है। यानी कुल मिलाकर एचएसबीसी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय और प्रॉब्लम में आ सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारत का मोबाइल टेलीकॉम बाजार लगातार बढ़ रहा है और इसके दो बड़ी कंपनियाँ रिलायंस और जियो, भारती एयरटेल ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। सीएलएसए की ताज़ा रिपोर्ट और टीआरआई के जो आंकड़े उसके मुताबिक फाइनेंशियल 2025 में मोबाइल सेक्टर का कुल आमदनी 13% से बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी इसमें 31 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2025 का कुल मोबाइल रिवेन्यू फाइनेंशियल 19 के निचले स्तर से 2.1 गुना और फाइनेंशियल 2016 जियो लॉन्च से पहले के पीक से 60% ऊपर है। तो यहाँ पे एयरटेल की 38.7% की ज़बरदस्त यहाँ पे इसकी शेयर आपको देखें तो 1.7% की इसकी सालाना बढ़त देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया की 14.1% की यहाँ पे आप देखें जो इसकी हिस्सेदारी, जिसमें 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। और अन्य कंपनियों में देखें तो यहाँ पे 5.4% की ग्रोथ आई है। जियो की 41.8% की हिस्सेदारी यानी 0.4% की सालाना बढ़त है। तो कुल मिला के इसमें आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को नुकसान हुआ है। सीएलएसए की रिपोर्ट बताती है कि वोडाफोन आइडिया ने फाइनेंशियल 2017 से अब तक 27% मार्केट शेयर गंवा दिया, यानी उनकी मार्केट शेयर लगातार कम हो रही है। अभी जियो और एयरटेल मिलकर 81% रिवेन्यू शेयर पर कब्जा कर चुके हैं। सीएलएसए का अनुमान है कि यह आंकड़ा फाइनेंशियल 2027 तक 85% तक हो सकता है। यानी आने वाले समय यह सेक्टर और भी ज़्यादा बड़े दो खिलाड़ियों का खेल बन जाएगा, दोनों का ही यहाँ पे दबदबा होगा। यानी वोडाफोन आइडिया के लिए कुल मिला के समय ठीक नहीं है। तो कुल मिला के टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ जारी है, लेकिन फ़ायदा लगातार एयरटेल जियो को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया की स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए संकेत है कि भविष्य में यह सेक्टर ज़्यादा केंद्रित और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। यानी कुल मिला के अभी भी फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा है, ये सीएलएसए का कहना है। तो दो ब्रोकरेज हाउस है, दोनों की राय है कि वोडाफोन आइडिया के लिए समय प्रॉब्लम का समय है। अब यहाँ पे इस समय वोडाफोन आइडिया का जो सारा का सारा दारोमदार है वो है रिवेन्यू बढ़ाने पे, और इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस हाइक की जाए। तो यह सीईओ देख सकते हैं अक्षय मुंद्रा का कहना है कि इस समय विश्व के दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो हमारा जो ARPU सबसे कम है, यानी हम कम प्राइस पे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है, और Q4 में अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट रहा है, जिसमें नुकसान तो बताया कंपनी ने, लेकिन पिछली बार के मुकाबले हल्का सा कम हुआ है। यानी जो लगातार गिरावट का जो माहौल था उसमें थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद की संभावना को देखें तो जो सीईओ अक्षय मुंद्रा का कहना है कि हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो सबसे सस्ती सेवाएँ देती है और अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, जिससे कंपनी को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। कंपनियां बेनिफिट नहीं ले पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो टेलीकॉम कंपनियां जो है अच्छा ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं प्राप्त कर पा रही है। तो अक्षय मुंद्रा के हिसाब से प्राइस हाइक करनी होगी, तभी इस कंपनी को फ़ायदा हो पाएगा। और विश्व की सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो आबादी वाला देश, लेकिन ARPU के मामले में सबसे पीछे, तो अभी इस कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अक्षय मुंद्रा का कहना है कि इस समय करंट जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो कंपनियों को फ़ायदा नहीं दे पा रहा है, कंपनी उसे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो फ्यूचर के लिए एक ही रास्ता है कि टैरिफ इंक्रीज किया जाए, जिससे कंपनियां प्रॉफिट में आ जाए। तो कुल मिला के आप देखो कि पिछली 2 बार में कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ हाइक कर दिया है। अब एक समय ऐसा था, आप देखें अगर 3-4 साल पीछे जाके देखेंगे तो लोग सिर्फ 10 रुपये के एक रिचार्ज कूपन से पूरा महीना निकाल लेते थे, लेकिन अब उनको 150 से 200 के नीचे कोई पैकेज ही नहीं है, चाहे आपके पास कीपैड का फ़ोन क्यों ना, जिसमें आपको कोई सुविधा ना मिलती हो। तो अब ये उनको लग रहा है कंपनियों को कि ये अभी भी मैं सस्ता है, तो और कितना बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कस्टमर बेस भी कम हो रहा है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया को ये भी सोचना होगा कि ऐसे ही प्राइस बढ़ाएंगे तो जो कस्टमर है वो भी छीन सकते हैं। देखना होगा वोडाफोन आइडिया क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।